जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गौरी पुत्र गणेश की जय। मित्रों, आज भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन प्रदोष का दिन है। कहा जाता है इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाए, व्रत किया जाए तो वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए पूजा के दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में चली गई, जहाँ ऋषि सांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इसके बाद युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक स्थान मिल गया, जिसके उसके सभी दुख दूर हो गए। राजपाट मिलने के बाद वह प्रदोष व्रत करता रहा, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली मिली। उसने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद का अधिकारी होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। प्रिय मित्रों, श्रवण करते हैं गंगा जमुना की पवित्र कथा। एक गंगा जी थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा जी बोली, 12 वर्ष साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें सोने का टका दिया और बोली, मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना। कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैयाओं में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहन गोरी गोरी भैया पसार कर सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए और उन्होंने जमुना से कहा कि गंगा ने बोला है तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हुए। ऐसा सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए। सोचने लगे अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेतों से
12 दाने गेहूं के तोड़ लिए, इससे मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 साल का काम करने से वह मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। हे जमुना मैया, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी के धन भंडारे भरे, उनकी सभी पापों से मुक्ति दिलाई, वैसे ही कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के भी करना। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, माघ मास की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय मित्रों, तुलसी माता की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। तुलसी माता की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की हमें कृपा प्राप्त होती है। कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उसे नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिल जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वह तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी आ गए। तुलसी से कहा, शंखचूड़ को देखो, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है इसके शरीर में नारायण का वास है। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ को किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी का सत्व नष्ट न हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचे। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य को बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म की शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। वे बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर
उन्हें उसके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा, हे श्री हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा यह शंखचूड़ देवताओं के साथ अनर्थ कर डालेगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों आलिंगन हो खूब खुशी मनाने लगे। इस प्रकार पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ के कवच के रूप में शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था, वह नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही हैरान हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला। एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं की और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगलमय ही मंगलमय होगा और मैं सदैव विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बहुत तपस्या की। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा का फल किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए, जय तुलसी माँ, जय राधा कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे, कीचड़ से सने पैरों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी। भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ जी ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी।
बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह गरीब क्या देगा। और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आइए। उन्हें सहारा देकर वे भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने उनकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पेड़ से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, न दूध और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वे बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर थका हारा लौटा। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटे टाट को ओढ़कर नीचे भूमि पर लेट गए। प्रातः काल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान जरूर देंगे। आज जो तू चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर हैरान हो गई। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली, सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वह बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी घर अशर्फियों से भर लेंगे। देवता तो मनुष्य के हृदय की बात जान ही लेते हैं। बस फिर क्या था, एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे। फिर से वही लक्ष्मी जी और विष्णु जी बुढ़े बुढ़िया का रूप धारण कर सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया।
घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उनके लिए दो फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मंगाकर दे दिए। फिर सेठ और सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बहुत गरीब हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता बनी लक्ष्मी ने बोला, बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेवेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ और सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत बहुत सारा बथुआ बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती। वह हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई मिली। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वे अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा गणेश जी को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना, और बोलकर आगे निकल गई। भगवान ने सोचा कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बहन, मैं बहुत गहरी नींद सोया। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार महर्षि नारद जी धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वक्रासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा देवता जल्दी खुश हो जाता है? महर्षि नारद जी बहुत सोचने के बाद बोले, वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो।
भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वक्रासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला लिया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला लिया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, तभी भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, मैं तुम्हारी तपस्या से पूरी तरह प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए, मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वक्रासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर वे देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिव जी बकासुर से बोले, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वक्रासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा, हे प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके लिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, तो वे वहां से भागने लगे। इस पर बकासुर का क्रोध बढ़ गया। वे पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे। बकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंच गए और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और बकासुर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु को जब बकासुर आता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बकासुर से कहा, असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हो। शरीर को थोड़ा आराम दो। आप सब प्रकार से समर्थ हो, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही काम पूरा कर लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसता हुआ बोला कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो कोई अपना घर नहीं, वे खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं। वे भला किसको क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम्हें वरदान ही चाहिए था तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा, मुझे तो देवऋषि नारद ने शिव जी की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा, तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो एक घुमक्कड़ साधु हैं, जो सभी को उल्टी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो, कैसे शिव जी ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। बकासुर का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने उसके साथ छल किया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षा लेने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया और सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ। बकासुर उसमें भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव की ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।